हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ डब्ल्यूडी गेम। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेटअप के बारे में जाना, किस तरीके से ये सेटअप वर्क करता है, क्या क्या कंडीशंस हैं आपकी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि इस सेटअप में कुछ रूल्स बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको सबसे पहले वो रूल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करोगे उन चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैक टेस्ट करेंगे और सामने सामने देखेंगे कि किस तरीके से सेटअप हमारा वर्क करता है और कहाँ-कहाँ पे आपको फँसना नहीं है, कहाँ-कहाँ पे आपको ठीक से ट्रेड लेना है, क्या-क्या गलतियाँ हैं जो आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ हमारे रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि हमको क्या करना है, फ्रेश हाई एंड फ्रेश लो को ही कंसीडर करना है। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका बैंक निफ्टी में ये फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल है, ठीक है? ये इसका हाई है एंड ये इसका लो है, ठीक है? अब इसके बीच में आपको कोई भी हाई लो नहीं देखना है। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा और ऊपर से आपको एक स्विंग मिलेगा तो वो आपका वैलिड हाई बन जाएगा। जैसे अब इस केस में ये ऊपर की साइड ब्रेक किया इसने तो आपका जो फ्रेश हाई आपको मिला वो ये मिला। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस हाई को देखना है ट्रेड लेने के लिए। ऐसे ही ये आपका जो लो था इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया तो अब आपका जो फ्रेश लो बनेगा वो ये बनेगा। तो अब इस हाई और इस लो पे आपको देखना है कि कहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा है। आपको ऐसा नहीं करना कि जैसे ये लो बना तो आप इसको ले लोगे, इस टाइप के लो नहीं लेने। और अगर इस हाई के नीचे कोई हाई बन रहा है, जैसे इस हाई के नीचे ये हाई हमारा बना हुआ है, तो इस हाई को भी नहीं लेना आपको। जो आपका डे का हाई होगा, डे का लो होगा, आपको उसको ही कंसीडर करके चलना है। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करेंगे आप लोग, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा कि आपको वही हाई लेने हैं जो आपके बन चुके हैं उस दिन के लिए। अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर आपको वो फ्रेश हाई, फ्रेश लो लेना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए ये है हमारा, तो इस पूरे दिन में क्या किया इसने, तो इसमें देखोगे अगर आप, तो ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था। उसने क्या किया, नीचे लो बना दिया तो ये आपका लो बन गया। ठीक है, सेम ऊपर की साइड में आपका स्विंग का बना, ये बना। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि ये वाला लो तो है ही, उसके बाद ये वाला लो पकड़ लो ट्रेड के लिए, नहीं। ठीक है, तो ये वाला फ्रेश लो नहीं माना जाएगा आपका। तो आपका जो लो है वो बन चुका है पहले ही। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है कि हमको हाई और जो लो है वो जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसकी रेंज में कंसीडर नहीं करना। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमको फ्रेश हाई एंड फ्रेश लो लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। ठीक है, तो अब जो हमारी क्लोजिंग है, ब्रेकडाउन कैंडल की क्लोजिंग जो हमारी होती है और जो हमारी एंट्री कैंडल की क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था। तो आपको उसको प्रिसाइजली वॉच करना है कि आपकी क्लोजिंग एक्चुअल में है कैसी। अब क्लोजिंग से मेरा मतलब क्या है, हम चलते हैं। ये देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखो ये आपका फ्रेश लो था अभी तक। अब इस ये देखो इसने क्या किया, यहाँ पे ये आया मार्केट नीचे और इसने क्या किया, क्लोजिंग जो थी आपकी ब्रेकडाउन कैंडल की क्लोजिंग जो आपका अलर्ट होता है उसको यहाँ पे खराब कर दिया। यहाँ पे आपकी बियरिशनेस से ज्यादा आपकी बुलिशनेस है। भले ही इस कैंडल ने क्लोज नीचे दे दिया हो, लेकिन अगर आप इसकी विक देखोगे तो विक इसकी बॉडी से ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि इस केस में आपको अवॉइड करना है। ठीक है, आप इसको एक फ्रेश लो मान सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आपकी जो क्लोजिंग होगी वो आपको अपनी आंखों से दिख जाएगी कि हाँ ये एक अच्छी क्लोजिंग है। ठीक है, जब आप ट्रेड करने बैठोगे आपको इजिली पता चल जाएगा। अब जैसे ये देख लो, ये हमारा एक सेटअप है। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेश आई है यहाँ पे, ये फ्रेश आई है। उसने क्या किया मार्केट ने, अब ये क्लोजिंग देखो, ये ब्रेकआउट की क्लोजिंग देखो, फिर 1 2 3 4 5। तो ये देखिए आपकी क्लोजिंग किस तरीके से यहाँ पे बनी और किस तरीके से आपका ट्रेड यहाँ पे बना है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना रिस्क रोड आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ये एंट्री है, इधर स्टॉप लॉस है ऊपर, और ये नीचे की साइड में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहता है वो 1:2 का रहता है जो आपको मिल चुका है इधर। उसके बाद में गिरता रहा और उसने आपको क्या दिया, 1:6 के अराउंड यहाँ पे आपको दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेटअप वर्क करता है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको दो तरीके के मैंने आपको एंट्री बताई थी। एक तो हमारी डायरेक्ट एंट्री होगी जिस केस में आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, जैसे अभी आपको एग्जांपल मैंने दिखाया। इस केस में आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी छोटा है, तो इस केस में आपको ना गैन रिट्रेसमेंट टूल की ज़रूरत है और ना ही आपको 70 पॉइंट बफर काउंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो जिस केस में अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको उस हाई के ऊपर से लगाना है 20 पॉइंट्स काउंट करके, और 20 पॉइंट्स काउंट करके नीचे 70 पॉइंट्स तक लाना है, जैसा मैंने अभी आपको पहले दिखाया। ठीक है, तो वहाँ आपकी एंट्री बन जाएगी। अब ये हमारा लास्ट रूल है, फिफ्थ रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया या इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो आपका पूरा ट्रेड खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, चल के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल है। अब मार्केट ने क्या किया, आप ध्यान से देखो, वो नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में उसने ऊपर की साइड में आपको एक स्विंग दिया।
ठीक है, ये नीचे आया, ऊपर की साइड में आपको एक स्विंग मिला यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया यहाँ, ये हाई बनाया है उसने, उसके बाद ये लो बनाया। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप एक चीज कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था उसके बाद में एक कैंडल और नीचे बनाया, फिर उसके बाद में उसने एक ऊपर की साइड का आपको स्विंग दिया। तो अब आपका जो लो होगा, जो आपका वैलिड लो होगा, वो कौन सा होगा, वो वैलिड लो आपका बन जाएगा ये वाला आपका वैलिड लो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड लो बन गया। अब अगर आप देखो उसने नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, विक के साथ में जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है कि अगर हमारा वैलिड लो और हाई ब्रेक हो जाता है किसके द्वारा, विक के द्वारा, कोई जो नेक्स्ट कैंडल है या आने वाली कैंडल अपने विक से उसको ब्रेक कर देती है और उसमें लेस बाइंग या सेलिंग पावर है। ठीक है, कभी कभी कैंडल आपको देखने को मिलेगा कि हैमर टाइप का कैंडल बना दिया उसने, और या फिर ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बना दिया। तो इस टाइप की कैंडल के साथ आपको क्या करना है, जो भी आपका पिछले वाला लो था अब वो लो आपका इनवैलिड हो जाएगा और उसी कैंडल का लो आपका वैलिड लो बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा सबसे जो फर्स्ट लो था वो कौन सा था, ये वाला। उसके बाद में हमारा जो लो बना ये बना, ऊपर की साइड एक हमको एक स्विंग मिला, फिर उसने क्या किया, इसको ब्रेक किया और अपनी विक के साथ में, तो ये लो बन गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इस कैंडल ने फिर से ब्रेक किया इसको विक के साथ में, और इसमें बाइंग पावर भी है। तो अब ये वाला जो है आपका लो बन जाएगा, वैलिड लो। जो कंडीशन आप फॉलो करते थे ट्रेड लेने के लिए, अब वही कंडीशन आपको इस लो के साथ में फॉलो करनी है। मतलब अगर अब इस लो के नीचे आके वो ब्रेक कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, और फिर 5 कैंडल वाला रूल आपको उसमें लगाना है। अगर 5 कैंडल के अंदर अंदर आपको फिर से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो आपको ट्रेड उसमें ले लेना है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया, ये लो चलता 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 हमारा यहाँ आ गया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास एक लो मिला आपको ये वाला, तो मार्केट क्या करेगा, आया ऊपर और सीधा नीचे क्लोजिंग दे देगा। लेकिन अगर वो विक दे रहा है बार बार तो उसी लो को आप लेते जाओगे। तो अब हमारा जो ट्रेड बना इसमें क्या, इसने क्लोजिंग दी नीचे की साइड में और नेक्स्ट कैंडल ने ही ऊपर की साइड में क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या देखना है आपको, अब इसमें देखना है आपको कि आपके 70 पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। अब अगर इसका लो देखो क्या है हमारा 46264। ठीक है, 46264 हमारा लो है, तो हमारा स्टॉप लॉस इस केस में क्या बनेगा, 46244। 46244 आपका यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से आपको 70 पॉइंट्स देखने हैं ऊपर कहाँ आ रहे हैं, यहां से आपके 70 पॉइंट्स आ रहे हैं इधर, तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो यहीं बनेगी 70 पॉइंट्स के पास में। ये अब ये बन गई आपकी एंट्री। ठीक है, तो मार्केट ने देखो क्या किया, आपको एंट्री दी यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका ये नीचे लगा हुआ है और उसके बाद में आपको टारगेट भी दे दिया ऊपर की साइड में। तो ये हमारा फिफ्थ रूल है। इसमें आपको और भी एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। तो इसमें एक चीज़ और है कि अगर ये आपको स्टार्टिंग में ही ट्रेड दे देता है 10 11 12 बजे तक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लास्ट में जाके फिर ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। ठीक है, वहाँ पे इतने अच्छे ट्रेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में अगर ये ट्रेड दे दे रहा है तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड इसके चलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये एक प्लस पॉइंट है इसमें कि अगर वो स्टार्टिंग में ट्रेड दे रहा है तो आप उसको बिल्कुल करो, बहुत बढ़िया तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, जितना लेट दे वो ट्रेड देगा आपको, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपको 1:1.5 या 1:2 देगा, उससे ज़्यादा वो आपको नहीं देगा। ठीक है, बाकी अब हम इसका बैक टेस्ट देखते हैं चल के कि किस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। ये देखिए हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो ये देखिए ये हमारा बना, इसने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा लो था। ठीक है, अभी मैंने आपको ये दिखाया कि ये लो था हमारा, फिर ये लो बना हमारा और ये लो बना। ठीक है, तो उसने आपको एंट्री दी यहाँ पे, एंट्री देने के बाद में टारगेट भी अपना दे दिया उसने। उसके बाद में हमारा सेटअप ये बना था यहाँ, ये हमारा सेटअप बना था यहाँ पे। ये देखो इसने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा पहला लो था, फिर दूसरा लो जो बना आपका वो बना यहाँ पे, जहाँ से मुझे एक स्विंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन नीचे ही 5 कैंडल सस्टेन कर गई, ऊपर आए नहीं है निकल के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लो मिलते गए, आपको कोई भी ट्रेड आपको दिखाई नहीं दिया, ये आपको लो मिला। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कैंडल देखो और एंट्री कैंडल देखो। इस तरीके की कैंडल की ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये कैंडल आपके बेस्ट कैंडल्स होते हैं एंट्री के लिए। ठीक है, ये आपके बेस्ट ट्रेड्स होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया, क्लोजिंग देखो इस कैंडल की और इस कैंडल की क्लोजिंग देखो, ये आपका परफेक्ट तरीके से वर्क किया और ट्रेड। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसने अपना टारगेट भी दिया। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ट्रेड बहुत लेट दिया है, इस वजह से यहाँ पे आपका टाइम जो था वो खत्म हो गया। फिर भी आपका जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं पीछे। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखो ये हमारा हाई था, उसके बाद में जो हमारा फ्रेश हाई हमको ये मिला।
अब उसने यहाँ पे क्या किया, अब ये देखो, ये था ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कैंडल, 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल में उसने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपको स्टॉप लॉस देखना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या आ रहा है इसमें निकल के। इसका हाई अगर आप देखोगे 352 है। ठीक है, तो 352 आपका हाई है। अब अगर आप देखोगे ऊपर से 20 पॉइंट्स भी काउंट करोगे, आपके आ रहे हैं अराउंड ये 173 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना ये उठाना है गैन रिट्रेसमेंट का टूल और इस तरीके से लगा देना है। ये आपका 50% का एरिया है, यहाँ पे आप एंट्री कर लो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। इसमें क्या है, जब आप 50% पे एंट्री कर रहे हो तो उसमें बफर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो इसमें, तो आप बफर लेने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें एंट्री ले सकते हो 50% पे। अब इसमें देखो इसने क्या किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, यहाँ आपकी एंट्री बनी इस कैंडल पे, ये आपका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में, ये आपका टारगेट। ऑलमोस्ट इसने क्या किया, आपका 1:2 आपको दे दिया। जब ये नीचे की साइड मूवमेंट दे रहा होगा तो आपका पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर प्रीमियम शूटअप करता है तो आपको वहां पे पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना है और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कोस्ट टू कोस्ट लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क किया इसने। नेक्स्ट हम देखते हैं चल के। अब ये देखिए, ये बना है हमारा जोरदार सेटअप। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का यहाँ पे हाई है हमारा, उसके बाद में इसने हाई जो बनाया अपना ये बनाया। अब ये देखो इसने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कैंडल और इसका ब्रेकआउट कैंडल देखो। इस तरीके के कैंडल मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपके बेस्ट सेटअप होते हैं। यहाँ से यहाँ लगाओ 50%, इसने क्या किया 50% को टच किया आके और उसके बाद में आपको रिस्क रिवॉर्ड दिया बहुत बढ़िया नीचे की साइड में। जब ये नीचे की साइड यहाँ पे आ रहा होगा तो प्रीमियम में बहुत बढ़िया ऊपर की साइड में मूव आया होगा। ठीक है, तो पार्ट प्रॉफिट आपको लेते रहना है इसमें। जब इस टाइप के अगर आपको मूव मिलते हैं तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, जल्दी से जल्दी पार्ट प्रॉफिट बुक करके अपना ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ना आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है कि यहाँ आपकी एंट्री है, यहाँ ऊपर की साइड स्टॉप लॉस है, ये देखो ये आपको इसने दिया 1:5। उसके बाद में हमारा ट्रेड आया है यहाँ, ये हमारा लो था फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का, उसके बाद में ये हमारा लो बना है। ठीक है, तो जब आपका ये जो हाई है ऊपर की साइड में, ये आपका हाई है, तो ये आपका हाई यही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये हाई को ले लेंगे, तो ये रॉन्ग है। इस हाई को नहीं लेना आपको, ना ही ये हाई लेना आपको। ये हाई ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो वो हाई आपको लेना है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे की साइड में लो को ब्रेक किया 1 2 3, तो सेकंड कैंडल में ही दोबारा इसने क्या किया, ऊपर की साइड में आपको क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ऊपर की साइड में क्लोज दे दिया, यहाँ पे हाई पे आप एंट्री कर लो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और उसने आपको क्या किया 1:2 आपका दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप की जब इंपल्सिव कैंडल बनती है तो क्या करता है, वो प्रीमियम्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट लेके आता है। ठीक है, इंपल्सिव कैंडल है, बहुत बढ़िया कैंडल बनी हुई है। इस तरीके से हमारा ये ट्रेड यहाँ पे चला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ हमारा सेटअप ये बना हुआ है। और यहाँ हमारा एक सेटअप बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट लो था, फिर उसके बाद में इसने क्या किया, ऊपर की साइड आया, नीचे की साइड में क्लोजिंग दी। ठीक है, अब क्लोजिंग देने के बाद में इसने क्या किया यहाँ पे, अब ये चीज देखो, इसने यहाँ पे एक क्या किया, ऊपर की साइड में क्लोज दे दिया। अब ये कैंडल देखो और जो हमारी एंट्री कैंडल होती है वो देखो। हालांकि अगर आप इस पे भी ट्रेड लेते तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, इसके हाई पे अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस गया होगा। ठीक है, इसके हाई पे अगर आपने एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस गया, क्योंकि ऊपर की साइड में ही आपको दोबारा से क्लोजिंग दे दी। चीज मैंने आपको बताई थी कि एक स्विंग आपका कम माना जाएगा जब आपका जो हाई है, हाई के ऊपर जाके वो क्लोजिंग दे दे। ये आपका हाई था, ये फिर आपका हाई बना। अगर यही हाई अगर आपका यहाँ होता और ये कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज कर गई तो ये एक अच्छा स्विंग माना जाता। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड भी लिया, आपका एक स्टॉप लॉस चला गया, अब उसके बाद में आप नीचे आए, ये आपका लो बना, फिर आपका लो ये बना, ये आपका देखो ये लो बना। अब जो हमारा फिफ्थ रूल है, क्या था हमारा फिफ्थ रूल, कि जो वैलिड लो वैलिड हाई है वो विक से अगर ब्रेक हो रहा है, कैंडल की विक उसको ब्रेक कर रही है, तो उसी को ही मान लेंगे हम अपना वैलिड लो। ठीक है, तो इसने भी यहाँ पे विक से ब्रेक किया, फिर इसने इस कैंडल ने भी यहाँ पे विक से ब्रेक किया, देखो ये कैंडल ने। ठीक है, अब ये आपका ट्रेड बना है यहाँ, इसने क्या किया, नीचे ब्रेक किया। अब ये वाला कैंडल देखो, ठीक है, ये कैंडल आपका बना हुआ है बढ़िया बुलिश, सीधा यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो इसके हाई पे, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ पे और अपना आपका टारगेट इसने दे दिया 1:6-7 के अराउंड आपको रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्या अभी और देखते हैं पीछे चल के हम लोग। अब यहाँ देखो, ये फिर से हमारा एक बहुत बेहतरीन सेटअप बना हुआ है। ये पहला हमारा हाई यहाँ था, उसके बाद में हमारा हाई बना ये, अब ये हाई हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये हाई बना आपका और उसके बाद में इसने क्या किया, ऊपर की साइड में क्लोज किया 1 2 3 4, फिर नीचे की साइड आके क्लोजिंग दे दी आपको। अब एंट्री कैंडल आपका देखो, तो अब इसमें आपको क्या करना है, अब ये थोड़ा रिस्की काम है क्योंकि इसमें क्या है, एंट्री कैंडल तो इसने अच्छी बना दी है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल में ऊपर की साइड से क्या है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो ब्रेकआउट कैंडल थोड़ा वीक है यहाँ पे,
तो इस केस में आपको क्वांटिटी अपनी कम रखनी है, ठीक है। हाँ, ब्रेकडाउन कैंडल आपका इस तरीके का बने जो हमारा पिछला बना हुआ था, तो ये कैंडल हमारे बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो अपनी क्वांटिटी को आपको कम रख के चलना पड़ेगा। देखो इसने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गैन रिट्रेसमेंट टूल उठाओगे, यहाँ से यहाँ लगाओगे, 50% पे एंट्री कर लोगे। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ये आपका स्टॉप लॉस है, और नीचे की साइड में आपका इसने 1:4 पे दिया। तो ये आपके ट्रेड बनते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमारा ट्रेड बना हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये हमारा हाई था, जिस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया वो क्या है, विक से ब्रेक किया, तो ये हमारा हाई बन जाएगा। फिर उसके बाद एक विक से ब्रेक किया तो ये हमारा हाई बन जाएगा, ठीक है। सेम वही रूल है। उसके बाद जो आपका लो था, ये उसने क्या किया, विक से ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो ये आपका लो बन जाएगा। तो अब इन दोनों हाई और लो के बीच में आपको प्ले करना है। ये आया, आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल देख लो और ब्रेकडाउन कैंडल देखो, ठीक है। परफेक्ट आपका यहाँ पे ट्रेड है, स्टॉप लॉस भी आपका छोटा है, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ आपकी एंट्री हुई है, ये आपका स्टॉप लॉस है ऊपर की साइड में, यहाँ थोड़े बफर के साथ में। और देखो किस तरीके से क्या इसने ट्रेड दिया आपको, देखो कितना चला है, 1:2, इसने 7.5 अराउंड दिया है इसने नीचे की साइड। ये आपके ट्रेड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा किधर है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सबसे पहले ये आई था, फिर ये हाई बना हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस गया है, बुलिश कैंडल थी, उसके बाद में एक बियरिश कैंडल है, और आपका जो एंट्री बनती है यहाँ पे, यहाँ आपकी एंट्री बन गई 50% पे। उसके बाद में आपका एक स्टॉप लॉस गया है। उसके बाद में इसने क्या किया, ये आपका नया हाई बन गया, ये आपका हाई बन गया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये देखो इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कैंडल है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कैंडल नीचे की साइड में आ गई। इस केस में आपका स्टॉप लॉस बढ़ा है, लेकिन इसने काम अच्छा किया है नीचे की साइड में, देखो, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से इसने वर्क किया यहाँ पे। स्टॉप लॉस इस केस में हालांकि बड़ा था, तो इसको अवॉइड करना है आपको। इस केस को स्टॉप लॉस हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, यहाँ देखते हैं यहाँ इसने क्या किया। ये आपका हाई था, ये आपका लो था, ठीक है। नया हाई बना आपका यहाँ पे, उसके बाद विक से इसको ब्रेक किया तो नया हाई आपका बन गया ये वाला। उसके बाद में ऊपर बहुत सारे हाईज हैं, तो ये आपका बन गया हाई, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सारी पिक्चर को बता रहा है। क्या, ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 5 कैंडल है, 1 2 सेकंड कैंडल में ही नीचे। अब आपका स्टॉप लॉस पड़ेगा, आपको क्या करना है, ठीक है। गैन रिट्रेसमेंट टूल उठाओ, हाई से लो पे लगा दो, 50% पे एंट्री ले लो, 50% पे एंट्री लो और उसको राइड करो। देखो किस तरीके से इसने वर्क किया नीचे, ठीक है। यहाँ आपकी एंट्री बनी, के बाद में इसने टारगेट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पे इसने क्या किया है। सबसे पहला लो ये था, नीचे आया, नीचे आया, विक से बनाया, फिर विक से बनाया, ये लो बन गया, ये हाई है। उसके बाद में हाई बना हमारा ये वाला। उसके बाद में जो नया हाई बनाया हमारा, ये वैलिड हाई है। क्या किया इसने, आया ऊपर की साइड में, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है बहुत छोटा है। डायरेक्ट आप इसके लो के नीचे एंट्री ले सकते हो, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और नीचे आपका टारगेट इसने आपका दे दिया 1:3, ये भी दे गया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है। सेटअप के आप यूज करोगे, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो सामने सामने करवा ही रहा हूँ इसका बैक टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा ये सेटअप। अब यहाँ देखते हैं इसने यहाँ क्या किया है। ये बना हुआ है हमारा लो, नीचे आप देखो ये वीक कैंडल है, बेशक क्लोजिंग आ गई हो, नया लो हमारा यही माना जाएगा। अब नीचे इसने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, फिर एंट्री कैंडल, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ से लगा दो ये 50%, 50% पे एंट्री ले लो। 50% पे एंट्री मैंने एक तरीका और बताया था, अगर 50% पे नहीं लेना चाहते एंट्री, आपके पास एक तरीका और भी है, ठीक है। ये आपका लो बना हुआ है 4740 8.70, तो 409 मान लो, ठीक है। यहाँ से इस नीचे से अगर लोगे तो कहाँ आ रहा है आपका 70 पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। ये 409 का बना हुआ है, इधर स्टॉप लॉस आपका इधर आया, 70 पॉइंट्स आपके कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ आपके 70 पॉइंट्स आ रहे हैं, यहीं आपकी एंट्री बन रही है इस लो पे, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो तो 1:2 यहाँ पे दे चुका है, ये देखो, ठीक है। तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स भी कर सकता है वहां से। जिस इस केस में क्या किया इसने, रिवर्स किया। कोस्ट टू कोस्ट अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है 1:2 आने के बाद में, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा लालच नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला 1:2 अपना लेके चलो। आप देखोगे जो स्टार्टिंग में जो आपको ट्रेड मिल रहे हैं वो बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था कि स्टार्टिंग के ट्रेड आपके बहुत अच्छे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे इसने क्या किया है, ये आपका लो था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 5th रूल अप्लाई हो रहा है। ये लो था, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो ये लो मान लो, तो हमारा लो क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन, फिर नेक्स्ट कैंडल नहीं यहाँ पे क्या किया, ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दी,
ठीक है, इस कैंडल का लो बना हुआ है 599.65। तो देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो इसने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बन गई यहाँ पे, इसकी हाई पे नीचे स्टॉप लॉस लगा लो और ऊपर की साइड में राइड करो इसको। 1:2 इसने दे दिया, ज़्यादा ही दिया 1:2 से। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क किया इसने। अब यहाँ आपको बाय का ट्रेड दिख रहा है। सेम आपको एक चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पे कि आपका जो फ्रेश हाई बना है यहाँ पे ऊपर की साइड में, ये देख रहे हो। ठीक है, सेम इसने यहाँ पे ऊपर की साइड में एक सेल का ट्रेड आपको दिया है। इसने यहाँ पे आपको बाय का ट्रेड भी दिया और सेल का ट्रेड भी दिया ऊपर की साइड में। ये आया आपका ब्रेकआउट कैंडल इस हाई के ऊपर, और उसके बाद में इसने नीचे की साइड में कैंडल, देखो कितना जबरदस्त कैंडल बनाया नीचे की साइड में। गैन रिट्रेसमेंट टूल लगाओ इस हाई से इस लो, ये आपका 50% का एरिया। उसके बाद में देखो ट्रेड किस तरीके से वर्क किया। दो आपको ट्रेड मिले हैं इस दिन, एक बाई का मिला है और एक सेल का मिला है, और दोनों ही सक्सेसफुल रहे हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपका बाय का ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है और अपोजिट साइड में आपका सेल का सेटअप बन जाता है, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना है उसको। आपको वेट नहीं करना फिर टारगेट का, एकदम निकलना है। फिर उसके जो भी चल रहा है प्रॉफिट उसमें बुक करना है, उसको एग्जिट करना है फिर। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ये देखो, यह हमारा एक सेटअप बना हुआ है बहुत बढ़िया। सबसे पहला लो हमारा क्या था, ये नेक्स्ट कैंडल ने विक से ब्रेक किया, ये हमारा लो बन गया। फिर एक कैंडल ने उसको विक से ब्रेक किया, इस कैंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उससे नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर की साइड में आके क्लोजिंग दे दी। छोटा सा स्टॉप लॉस है, कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट एंट्री बनेगी जो हमारा रूल है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में आपका टारगेट देख लो दे दिया इसने। ठीक है, किस तरीके से वर्क किया देख लो, आपके सामने है ये। ठीक है, तो देख लो यार, बैक टेस्ट में आपके सामने ही कर रहा हूँ। जितने महीने का करना चाहो उतने महीने का खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा हाई बना हुआ है। इसने क्या किया, ऊपर विक के साथ ब्रेक किया, तो ये सेटअप नहीं बना आपका, ये वैलिड हाई बन गया आपका आगे के लिए। ठीक है, आगे के लिए बन गया ये। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमारा सेटअप वर्क करता आया है, और ये वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। आप इसको यूज़ करो, अच्छा पैसा कमाओ मार्केट से, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको जब जब ये सेटअप दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपने जिस एक दिन ट्रेड कर दिया फिर ट्रेड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जब जब सेटअप बनेगा तब तब आपको ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक दिन ट्रेड करोगे और उसी दिन अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सेटअप को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जब जब आपका आ रहा है यहाँ पे ट्रेड, तब तक आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका जो अंदर इमोशंस हैं कि जो आपको ट्रेड लेने से मना करेंगे। ठीक है, अगर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया तो दूसरे में आपको डर लगेगा ट्रेड लेने में। तो इस चीज़ को आपको अलग करना, मशीन की तरह ट्रेड करना आपको, इमोशन लेस होके। ये हमारा सेटअप था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने आज का बैक टेस्ट भी दिखा दिया, सारे रूल्स आपको समझा दिए। अब आप लोग इस पर डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के आप खुद ही जिम्मेदार रहोगे, इसमें हमारे साइड से कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने आपको, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, आप अपने हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, हर एक रूल आपको बता दी है। और देखिए, जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो पे, लाइक का, कमेंट्स का, आप लोग पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें और लाता रहूँ तो आपको वो टारगेट्स पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे को भी अंदर से लगना चाहिए, मैं भी मोटिवेटेड रहना चाहिए वीडियो के लिए। अपनी साइड से भी थोड़ा वो शो करो, आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और ठीक है ना, तो आप भी अपनी साइड से थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाओ। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।